पेरिस में आईएस के आतंकवादी हमले के बाद ऐसा लगता है कि फ्रांस ने इस आतंकवादी संगठन को नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पहले ही संकल्प जताते हुए यह ऐलान किया था कि आईएस के खिलाफ बिना किसी रहम के कार्रवाई होगी और इसी पर अमल करते हुए फ्रांस ने इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का में कई घातक हवाई हमले किए हैं। इधर पेरिस के हमलावरों की तलाश में लगातार छापेमारी भी जारी है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी आज पेरिस पहुंचे और आईएस के खिलाफ फ्रांस के इस युद्ध में उन्होंने अमेरिका की तरफ से पूरी प्रतिबद्धता जताई। J'estime en conscience अगर कोई आतंकी गतिविधियों और देश के हित को नुकसान पहुंचाने वाले काम में शामिल पाया गया तो चाहे वो फ्रांस का नागरिक ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। contre le terrorisme de guerre. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का ये बयान बताता है कि उनका देश आईएस को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। संसद के एक संयुक्त सत्र में ओलांद ने आतंक के खिलाफ बिना नरमी बरते आईएस पर हमले करने का संकल्प लिया और कहा कि आईएस को तबाह करने की जरूरत समूचे विश्व समुदाय का मामला है। ओलांद ने देश में आपातकाल को 3 महीने और बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही आतंकवाद से कारगर तरीके से निपटने के लिए देश के मौजूदा कानूनों में जरूरी परिवर्तन करने की बात की। उधर पेरिस के हमलावरों की तलाश जारी है। फ्रांस और बेल्जियम के अधिकारियों ने पेरिस के हमलावरों के संभावित सहयोगियों की तलाश तेज कर दी है। जांच मोरक्को मूल के बेल्जियन नागरिक 27 वर्षीय अब्देल हमीद अबौद पर केंद्रित हो रही है। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अब्देल हमीद पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड हो सकता है। फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने 2 और आत्मघाती हमलावरों की पहचान कर ली है। उनमें से एक सीरियाई और सामी अमीमूर फ्रांसीसी नागरिक था। उधर फ्रांसीसी पुलिस ने देश भर में सोमवार को भी छापेमारी की। फ्रांस के गृहमंत्री के मुताबिक आतंकवादी नेटवर्कों को लक्ष्य बनाकर देश में 128 जगहों पर छापेमारी की गई है। 100 लोगों को नजरबंद किया गया है और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच फ्रांस के युद्धक विमानों ने उत्तरी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का में रात में फिर से हमले किए और एक कमांड सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया। फ्रांसीसी सेना ने 24 घंटों में दूसरी बार सीरिया के रक्का में ये हवाई हमले किए हैं। उधर अमेरिका ने भी कहा है कि सीरिया में उसके हवाई हमले जारी रहेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ किया कि आतंकियों के खिलाफ जमीनी फौज न उतारने की रणनीति पर उनका देश कायम है। G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका की अगुवाई में आईएस के ठिकानों पर हो रहे हवाई हमले कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसे में सीरिया में रणनीति बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सैन्य मोर्चे पर हमारे गठबंधन ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं और अब तक 8,000 हमले हो चुके हैं। हम आईएस के नेताओं, के कमांडरों और हत्यारों को निशाना बना रहे हैं। हम जानते हैं कि जब आईएस के खिलाफ हमारे पास मजबूत सहयोगी मैदान में होता है तो उसे खदेड़ना आसान होता है। ओबामा भले ही सीरिया शरणार्थियों के लिए अमेरिकी दरवाजे खोलने की बात कर रहे हों, लेकिन अमेरिका में करीब 20 राज्यों के गवर्नर उनके इस कदम से सहमत नजर नहीं आ रहे। इन सब के बीच फ्रांस के प्रति एकजुटता दिखाने का दौर जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी मंगलवार को पेरिस पहुंचे और राष्ट्रपति ओलांद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आईएस के खिलाफ जंग में सहयोग बढ़ाने की वकालत की है। हमने ओलांद के साथ उन मुद्दों पर बात की जिनके जरिए हम आईएस के खिलाफ अपने अभियान में सहयोग को और बढ़ा सकते हैं और हम पहले से ही ये काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पेरिस हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति एकजुटता दिखाने का दौर जारी है। तमाम देशों के नेताओं की ओर से लगातार हमले की निंदा के संदेश आ रहे हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।